नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KKM अकेडमी पे। आज मैं आपको डिस्काउंट या बट्टा या छूट प्रतिशत इसमें करवा रहा था। इसमें आपको परसेंटेज का रूप भी आता है, प्रॉफिट लॉस भी आता है, अनुपात भी आता है, सब टॉपिक इसमें मिक्स आते हैं। यानी जैसे जैसे आपको बेस करवाता गया ना, पहले परसेंट का बेस करवाया, फिर अनुपात का बेस करवाया, फिर प्रॉफिट लॉस का, उसके बाद डिस्काउंट करवा रहा हूँ। इसी टाइप से आपको कुछ कल आपको कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, यानी छूट को कैसे लिखते हैं, बट्टा को कैसे लिखते हैं, वो कॉन्सेप्ट करवाए थे। उसके आधार पे आज क्वेश्चन आगे करवाता हूँ। जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट आएगा, पहले कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपकी प्रैक्टिस आना, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा कि ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप एग्जाम में 100% स्कोर कर सको। क्योंकि अब है ना, CGL का नोटिफिकेशन भी आ गया है। CGL में 12,256 वैकेंसी थी। तो इसमें टारगेट करके चलो कि इसमें देखो 15-15 मिनट की सेक्शन टाइमिंग भी कर दी है, 15-15 मिनट की। इसमें इसमें मैथ आ जाएगी, इसमें इंग्लिश आ जाएगी, इसमें जीके और इसमें रीजनिंग। तो ये 15-15 मिनट में आ गई। तो एक 25 क्वेश्चन होते हैं, 25-25-25-25। एक क्वेश्चन आपको 0.36 सेकेंड में सोल्व करना है। तो अब देख लो आप 15 मिनट में कैसे सोल्व करोगे। अगर 15 मिनट में 30 क्वेश्चन होते तब तो एक यानी 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन सोल्व करना होता, पर अब यहाँ 6 सेकेंड एक्स्ट्रा बढ़ेगी। तो आपको देखना, सोचना और अप्रोच करना कैसे कर सकते हो आप। इसी टाइप से आप क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है आज का। जब किसी वस्तु को अपने अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो यह 25% का लाभ कमाता है, और यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो CP यानी क्या बोल रहा है, 25% का लाभ कमाता है। क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, इसको अंकित मूल्य पे बेच रहे हैं, अब MP बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, और अंकित मूल्य पर 9.6% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पे ये तो प्रॉफिट आ गया, और यहाँ पे 9.6% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट। तो ये P का मान मान लो या M का मान मान लो, और ये D का मान। तो M माइनस D माइनस M गुणा D बट्टे 100, ये प्रतिशत में इसका सीधा आ जाएगा। कितना परसेंट लाभ होगा या हानि होगी। तो यहाँ पे 25 माइनस 9.6 माइनस यहाँ पे 25 गुणा 9.6 बट्टे 100, तो 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो ये कितना हो गया है यहाँ पे, ये 10 11 12, ये 12 आ जाएगा, माइनस का 12, तो ये 13 इसका आंसर, ये B ऑप्शन। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है। रवि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर अंकित करता है, उसे 22.22% की छूट प्रदान होता है, उसका लाभ परसेंट। यहाँ पे देखो D का मान आ गया, और यहाँ से P या M दोनों मान सकते हो, P या M मान लो। तो यहाँ पे सूत्र क्या होता है, M माइनस D माइनस M गुणा D बट्टे 100। अब देखो क्वेश्चन कितने जल्दी हो रहे हैं, क्वेश्चन कितने स्पीड से करा रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट सेम वही लगाया था। इसमें कौन सा प्रतिशत में हो रहा है, कौन सा माइनस में हो रहा है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट करना चाहो तो ये पहला टाइप होगा, इससे आंसर आ सकता है। और इसमें दूसरा टाइप बताता हूँ आप। दूसरा टाइप देखो, यहाँ पे दूसरे टाइप से आप रेशियो में याद करो। 35% यहाँ पे कितना हो रहा है, 7/20। यहाँ से CP और SP का मान आ जाएगा। यहाँ पे देखो कितना का समान है, ये है यहाँ पे 20 का समान क्या हो रहा है, 27 में। ठीक, और अगला क्या है, यानी 2/9%। तो यहाँ पे छूट दे रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 9। यहाँ से CP SP कट जाएगा, यहाँ पे 7, तो ये आ जाएगा 9 30 27, और ये कितना आ जाएगा, 20 का मान 21। तो यहाँ पे 1/20, ये 5% का लाभ, ये 12.5 कोई नहीं होगा इसमें। ठीक, अब यहाँ पे देखो 21% यहाँ पे हो गया। अब इसको इसी कॉन्सेप्ट से करते हैं, M माइनस D, यहाँ से 35 माइनस 22.22, यहाँ पे फिर माइनस 35 गुणा 22.22 बट्टे 100। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो टाइम टेकिंग हो जाए, तो आपको रेशियो से मेथड भी आना चाहिए। अब रेशियो मेथड में यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये 20/7 था, यहाँ पे ये क्या था, CP, और ये 27 क्या हो रहा है, अंकित मूल्य हो रहा है, तो ये हो गया MP, हो गया यहाँ पे MP। इसको देखो सेकेंड टाइप पूरा फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ पे 22.5% है, तो यहाँ पे ये तो होता है MP, और ये क्या हो गया, ये 2 कटाएंगे इसमें से, यहाँ पे 7 आएगा, 7 क्या हो जाएगा, SP। तो यहाँ पे देखो क्या लिखें, MP बट्टे CP लिखते हैं गुणा, और SP बट्टे MP लिखते हैं, तो बराबर ये 20/27 गुणा ये 9/7। तो यहाँ से क्या हो गया, MP से MP कैंसिल, और 9 30 27,
तो ये आ गया 21/20, ये SP/CP, तो ये कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 बट्टे कितना हो गया ये, बेस क्या है 20, तो गुणा 100। तो सेम यही टाइप लिखा है यहाँ पे। इसको मैंने स्पीड से लिखा क्योंकि स्पीड से यानी आपको करना पड़ेगा ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। आपको जितना हो सकता है मैंने उतना बेसिक बता दिया है। आप क्वेश्चन आपको आज है ना स्पीड से सोल्व कराऊंगा क्योंकि बेसिक है ना आपको बेस्ट पिछली क्लास में बता दिया, अच्छे से समझाया था। और आज इस क्लास में आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे पूरे के पूरे। पिछले वाले जितने भी टाइप थे ना उन सब पे क्वेश्चन करवाएंगे। ये आ गया 20%, 5% इसका आंसर। आगे देखो कितना बढ़ा है 20 और ये 5, तो ये 5% इसका आंसर। इसी प्रकार लाभ या हानि दोनों परसेंट में है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक फुटवर विक्रेता 44 कलमों के अंकित मूल्य पर 50 कलमें खरीदता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा टाइप है। यहाँ पे देखो 44 यानी 50 यहाँ पे सीपी खरीदता है 44 के एमपी पे। तो यहाँ पे सीपी और एमपी का रेशियो आ सकता है यहाँ से देखो, ये सीपी का मान 44 और एमपी का मान कितना हो गया, ये सीपी और एमपी का रेशियो याद करते हैं। सीपी का मान 44 और एमपी का मान 50, ठीक। और क्या दे रखा है यहाँ पे, इन कलमों को एक अंकित मूल्य पर 1% छूट पे बेचा जाता है। 1% यानी 99/100। ये आ गया एमपी का मान और ये एसपी का मान। तो यहाँ से ये एमपी और ये एसपी बराबर में करते हैं, तो एमपी से एमपी कैंसिल, तो ये एमपी का मान 100, एसपी का मान 99, तो 50 और ये 2। इसके अलावा ये आपस में ये नहीं कटेंगे, ये बट्टे वाले कटेंगे, तो ये इसका मान ही कितना हो जाएगा, ये अगर इसको काटें आपस में 11 चौक 44, 11 9 99, तो ये 8:9। यहाँ से सीपी और एसपी का मान आ गया। तो लाभ परसेंट 1/8, 1/8 12.5% गुणा 100, तो 12.5%। सी ऑप्शन है इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक वस्तु का लागत मूल्य से x% अधिक अंकित किया जाता है और अंकित मूल्य पर 2/3 x% की छूट दी जाती है। यदि लाभ लागत मूल्य का 4% है और x का मान 25 से 50 के बीच में है तो x% का मान ज्ञात करना है। x का 50% मान ज्ञात करना है, तो इसमें देखो 25 से 50 के बीच में है, तो 20 दूनी 40, 16 दूनी 32। इसका देखो 50% कर रहे हैं तो आधा करेंगे, तो आधा तो मान यहाँ पे बढ़ेगा ना, ये 12 दूनी 24 और ये 15 दूनी 30। ये अब इनमें से बताना है कौन सा आंसर आएगा। अब यहाँ देखो x का 50% करूँगा तो 1/2 ही तो करूँगा, तो यहाँ पे 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब इसके बाद में क्वेश्चन में देखो अब क्या बोल रहा है, यदि एक वस्तु का x% अधिक अंकित किया जाता है, यानी सीपी से x% अधिक अंकित करता हूँ। फिर क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर 2/3 की छूट दी जाती है, तो यहाँ पे 2/3 की छूट देता हूँ, 2/3 की x% छूट देता हूँ। तो यहाँ पे यदि लाभ लागत मूल्य का 4% है, यहाँ से पूरा लाभ कितना हो गया 4%। तो x का मान 25 से 50, यानी हमें रेशियो सोल्व करना है। यहाँ पे क्या सोल्व करना है, x माइनस 2/3 x, यानी ये हो गया m और ये d माइनस का, तो यहाँ पे m माइनस d माइनस m गुणा d/100, ये रेशियो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फिर माइनस m का मान यहाँ पे क्या है, m x गुणा यहाँ पे माइनस का 2/3 x/100। अब यहाँ से देखो x माइनस 2/3 x, तो ये कितना आ गया यहाँ से 50, तो ये माइनस यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे x गुणा x/150। अब इसको सोल्व करना है। अगर आप इसको सोल्व करने बैठ गए तो आपको लगेगा टाइम। अब इसका दूसरा मेथड है ऑप्शन से, यानी ऑप्शन से उठाओ और आंसर ज्ञात करो। अगर मैं इसमें 30% लेता हूँ, यहाँ पे 30%, समझो पहले वो 30% कर रहा हूँ, यानी 30%, यहाँ पे 30 रखता हूँ, 2/3 गुणा 30 करता हूँ यहाँ पे, तो 30 ये 10, तो यहाँ पे कितना आ गया 20 डिस्काउंट। तो इन दोनों का रेशियो याद करता हूँ यहाँ पे से 30 माइनस 20 माइनस 30 गुणा 20/100, तो ये 0 से 0 0 से 0, तो यहाँ पे 6 आया, माइनस का 6 और यहाँ पे 10, तो 10 माइनस 6 या कितना आ गया 4, तो इसका ये 4 आना चाहिए, ये 4% आ गया, तो ओवरऑल 15% इसका आंसर है। क्वेश्चन में ये एक समझना था कि यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात कर सकते हो आप, तो ये समझो। और आप अगला क्वेश्चन है, इसमें एक वस्तु 2400 रुपये में खरीदी गई और इसकी कीमत 15% अधिक अंकित किया गया और 8% की छूट पर बेचा गया, तो यदि दी गई छूट की राशि ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो आप 2400 रुपये में, यानी सीपी में मैंने 2400 में इसको खरीदा, हमें राशि याद करनी है। इस पर 15% अधिक अंकित किया, तो यहाँ पे 100 का मान
15% करता हूँ तो 115 हो गया। इसको 2400 को आप 100 के बराबर ही लेते हैं। इसको देखो आप 100 मानते हैं, 100 यूनिट माना, 100 को क्या किया 15% अधिक अंकित किया, तो 15% यानी 100 पे सीधा करेंगे तो वो सीधा आएगा परसेंटेज में 115 अंकित किया यहाँ पे MP। फिर यहाँ पे छूट क्या दे रहा है 8% की छूट पेशकश करता है, यहाँ पे 8% की छूट, तो 115 गुणा यहाँ पे 8 यानी 92 हो गया, 92/100 हो गया। यहाँ से 100 यूनिट का मान कितना दिया है यहाँ पे देखो, ये क्या दिया है 2400 रुपये दिया है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2400/100। तो यहाँ पे इसका मान याद करना है 115 गुणा 92/100, तो और इधर भी आ जाएगा 115 गुणा 92/100। या छूट की राशि 8% का मान ही बताना है हमें, ये तो पूरा मान आ जाएगा कितने में बेचा, तो हमें 8% का मान बताना है। तो इसमें देखो 8% तो 8/100 ज्ञात करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से 4 दूनी 8 और ये 25, या ऐसे कर लो 0 लगा लो, दशमलव ज्ञात कर लो। तो इसमें देखो ये 8/100, तो ये कितना हो गया 8 चौक 32, 32 8 16 और ये 19, तो ये 192.100 हो रहा है, तो 192.100 ही आना चाहिए इसका आंसर। इसमें देखो ऑप्शन में कुछ दिक्कत है। इसमें देखो आपको है ना ये MP का मान दिया था, इससे बढ़ा के ज्ञात करना है। पहले MP का मान भी ज्ञात करेंगे, यहाँ से देखो यहाँ पे क्या करेंगे 115/100 करेंगे, तब इसका आंसर आएगा। देखो अब यहाँ से ऐसे करोगे तो आपको टाइम टेकिंग लगेगा, तो इसका एकदम से इजी टाइप से बताता हूँ आपको कैलकुलेशन इजी कैसे हो। अब इसमें देखो फिर से आपको समझाता हूँ, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है CP दिया हुआ है, CP 2400 रुपये दिया हुआ है, इसका 15% बढ़ाना है, तो 15% कितना होता है 360, तो 360 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 2760 रुपये हो गए, यानी मार्क प्राइस। अब क्या बोल रहा है इसमें 8% की छूट देने की बात पूछा है, तो यहाँ पे इसका 8% ही ज्ञात करना है। तो ऐसे ज्ञात करेंगे 0 से 0, ये कितना हो जाएगा 4 और ये 5, तो इसका भाग देंगे तो इसमें आएगा 200, लगभग आएगा 220 के आसपास आएगा, 220.80, तो इसमें A ऑप्शन दे रखा है। ठीक, इसमें देखो उसमें क्या करा था मैंने, पूरी कैलकुलेशन एक साथ में लिख दी, तो गुणा करने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। आप ऐसे एक एक पॉइंट सोल्व करोगे तो आपका जल्दी आंसर आएगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, अंकित मूल्य पर क्यों % की छूट देने के बावजूद भी एक व्यापारी 20% का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि उसने क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित किया होगा, कितना मूल्य अंकित किया होगा। यहाँ पे देखो CP/MP, क्यों % की छूट दे रहा है, तो 100 माइनस D/100 प्लस P का सूत्र होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे CP/MP होता है। ठीक, यहाँ पे P पर क्यों % की छूट दे रहा है, तो 100 माइनस क्यों, फिर बट्टे में क्या बोल रहा है P% का लाभ, तो 100 प्लस P, तो ये हो गया। तो यहाँ से कितने की वृद्धि हुई CP से MP, यानी क्या पूछा है क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया, तो यहाँ पे देखो ये CP से कितना अधिक अंकित करेगा, देखो 100 प्लस P है, तो यहाँ पे क्यों यानी 100, यहाँ पे क्यों इसको माइनस किया, तो यहाँ से क्या हो गया 100 से 100 कैंसिल, तो P प्लस क्यों अधिक अंकित किया, बट्टे में बेस क्या आएगा CP, तो 100 माइनस क्यों गुणा 100%, ये जिस ऑप्शन में आ रहा है वो इसका आंसर। तो यहाँ पे 100 प्लस क्यों कहाँ पे है, इसमें 100 प्लस क्यों, यहाँ पे क्यों माइनस में C ऑप्शन इसका आंसर। यहाँ पे P आ रहा है, ये नहीं होगा, क्यों आना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार आगे है, अंकित मूल्य पर 11.11% छूट देने के बावजूद 6.6% का लाभ प्राप्त कराता है। तो यहाँ से 11.11 का मान कितना हो गया 1/9, और 6.6 का मान कितना हो गया 1/15। तो इसके बाद क्या बोला, ज्ञात करने पर वस्तु का क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित किया, यानी मार्कअप बताना है हमें, मार्कअप कितना किया। अब देखो अगर छूट %, अगर SP से सीधा ज्ञात करें, CP से कितना % का लाभ हो रहा है, CP से 16/15, यानी 15 बेस, और CP यानी SP का मान 16 बराबर, और यहाँ पे कितने % की छूट हो रही है, आपको पिछली क्लास में सीधा कॉन्सेप्ट लिखाया था, या इसका छूट कितनी हो रही है SP पे, यहाँ पे बेस तो आएगा 9 MP, और यहाँ पे 8 गुणा MP, तो ये CP से MP का रेशियो आ गया। अगर आप 100 माइनस D से याद करो, इसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा। देखो यहाँ पे 100 माइनस D, तो इसको 1 माइनस D भी मान सकते हो और 1 प्लस P भी मान सकते हो, दोनों टाइप से आपको बताता हूँ। देखो इसमें यहाँ पे CP/MP। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो इसका 8 दूनी 16 और 3 9 15 और 3 3 9, तो ये कितना हो गया, यहाँ से MP याद करेंगे, यहाँ पे ये 5 ऊपर और ये 6 नीचे, कितना की वृद्धि हुई 1/5, यानी 20% की वृद्धि होगी इसमें, ये B ऑप्शन आंसर। अभी इसमें देखो 100 लिखे थे, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रतिशत कैंसिल करेंगे तो प्रतिशत 100 से 100 कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे 1 माइनस
यहाँ पे डी कितना था 1/9, तो ये 1/9। तो यहाँ पे पी कितना है 1/15, तो प्लस 1/15। इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं। यहाँ पे 9 और 1 कितना हो जाएगा, ये 8/9, और ये कितना हो जाएगा 16/15। तो 8 दूनी 16, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 9 5 15, तो ये 3/6। 6 तो नीचे आ जाएगा और ऊपर ये 5 जाएगा, तो 5। सेम यही रूप लिखा है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, किसी रेडियो का अंकित मूल्य 5480 है। दुकानदार 11% की छूट देने के बावजूद 22 का मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो कितना % का मुनाफा होगा। तो अब ये क्वेश्चन देखो, आप मुनाफा भी याद करना है, अगर कितने % अधिक अंकित किया होगा या कितने % का अधिक मुनाफा होगा, तो मार्क प्राइस याद करना है हमें। अब इस क्वेश्चन में आप समझो, 11% की वैल्यू आपको पता ही है, 11/100 23 दशमलव को क्या बोलते हैं 22.3/8% का रूप क्या होता है इसका, इसको बोलते हैं 179/8%। अब यहाँ पे देखो CP/MP। अब इसमें से 1 में से घटा देंगे, यहाँ से 11% की छूट 1 - 11%, यानी 100 - 11 कर लो। और यहाँ पे क्या कर रहा है 100 + 179/8, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 89, और ये आ जाएगा 8, और ये 979/8%। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये कैंसिल करेंगे, ये 11, तो 11 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 8/11। तो यहाँ पे कितना % का गेन हुआ, यहाँ पे प्लस का 3 हुआ, तो 3 बट्टे बेस में क्या CP × 100, तो ये कितना आ जाएगा 37.5% की प्रॉफिट हुआ। और इसमें क्या बोल रहा है कि कोई छूट नहीं दी जाए तो कितना % का मुनाफा होगा, तो MP = SP करेंगे। तो MP = SP में सेम आना आएगा 37.5% इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक कलाकृति खरीदता है और उसकी कीमत 48% बढ़ोतरी करता है, तो वह ग्राहक एक निश्चित छूट पर कलाकृति बेचता है और जिसे पूरे लेन देन पर 11% का लाभ होता है, तो दुकानदार द्वारा दिया जाने वाला छूट कितना है। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, एक दुकानदार एक कलाकृति खरीद रहा है, खरीद लिया, उसके बाद कीमत वो 48% यानी 100 यूनिट मानते हैं, 100 CP मानते हैं, 48% बढ़ाता है, तो 48 148 कर दिया। वह ग्राहक को एक निश्चित छूट की कलाकृति बेचता है, तो जिसे पूरे लेन देन में 11% का लाभ होता है। यहाँ से देखो इसका कितना होता है 11% का लाभ होता है, तो 11 का मतलब 111 यानी SP हो गया। तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट यहाँ से सीधा याद करेंगे, कितना % की छूट मिलेगी, यहाँ पे कितने की कमी होगी, ये 37, तो 37/148 × 100, तो ये कितना आ गया यहाँ से 37 4, तो ये 4 और ये 25% की छूट मिलेगी, ये B ऑप्शन। इसी प्रकार आगे है, किसी वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित किया जाता है, ठीक, और अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाती है, तो ये 6.68। यहाँ देखो 27% अधिक किया जाता है, मार्कअप M - D - M × D/100, ठीक, माइनस यहाँ पे X% की छूट -27 × X/100, टोटल कितना हो गया 6.68%। अगर आप ऑप्शन की सहायता से ज्ञात करना चाहो तो ऑप्शन की सहायता से ज्ञात कर सकते हो, और अगर वैसे आप लिख के ज्ञात करना चाहो तो लिख के ज्ञात कर लो। अब इनको सोल्व करोगे तो यहाँ से X का मान आ जाएगा। मैं ऑप्शन की सहायता लेता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे रखता हूँ मैं इसका मान 16 रखता हूँ, 16 ही इसका आंसर है। यहाँ से देखो 27 - 16 -27 × 16/100, ये कितना आ जाएगा 27 16, ये 11 में से इसको घटाएंगे यहाँ पे 16, तो यहाँ आ जाएगा 432। तब इस देखो पॉइंट दशमलव आ गया। अब इसमें से घटाएंगे, इक्का का 8 आएगा इसमें से, तो इसका ये आ जाएगा 6.68%, C ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 5800 रुपये में एक वाटर कूलर खरीदा, अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर फिर 10% का लाभ कमाता है, यानी CP/MP। तो 100 - D, तो ये 88, 100 + P 110, तो इसको काटेंगे यहाँ से, इसका आ जाएगा 4/5। क्या कर रहा है, वाटर कूलर खरीदा, तो CP पे खरीदेगा कितना 5800 रुपये, कितना मूल्य अंकित किया, कितना गुना है ये देखो यहाँ पे 5800/4 × 5 ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा 1450 × 5, तो ये 0 5 25 5 के 20 और 2 22 5 2 7 7250, C ऑप्शन। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक टेलीविज़न सेट का अंकित मूल्य 18,000 रुपये है, वह 40% छूट देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो टेलीविज़न सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
अगर देखो 40% की छूट दे रहा है CP/MP, तो 100 माइनस डी 60 और 10% का लाभ 110, 0 से 0 कैंसिल, तो 6/11। अंकित मूल्य क्या दे रखा है मुझे? 18,000 रुपये इसका अंकित मूल्य दे रखा है। तो पूछा क्या है, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे देखो 18,000 है, तो 18,000 का मान 11 का मान है, तो यहाँ पे 6 का मान ज्ञात करना है। तो 18 छिकानी 108 होता है, डबल 0, ठीक। 11 नियम 108, तो इसका आएगा 9,000, ठीक। इसका 9,000 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया नहीं, इसका 9,000 इसका आंसर है। इसके बाद देखो यहाँ पे अगला, यहाँ पे देखो 11 निमाणी 109 होता है, तो यहाँ पे 109, 11 9 99 और यहाँ पे 110 होता है। यहाँ से कितना आएगा, ये कुछ पॉइंटों में आएगा, यहाँ पे आएगा 98.18 सही 2/11, 11 का भाग देंगे तो इसमें 2/11 आएगा। ऑप्शन दिया नहीं, तो इसका आंसर यही रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3 की छूट देने के पेशकश करता है, 40% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह क्रय मूल्य 8,000 है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक होगा। अब यहाँ पे देखो, इसका अगर आप बेसिक से ज्ञात करना चाहो, देखो यहाँ पे 40% को क्या लिखते हैं, प्लस का 2% प्लस लाभ अर्जित कर रहा है। 16 सही 2/3 को क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3 को लिखते हैं छूट, यानी 1/6, 40% को बता ही दिया। अब इसमें देखो आप क्या करो, CP गुणा, यहाँ पे सीधा SP की तुलना कर रहे हैं, SP से CP पे कितना बढ़ाएं, 5 से 7 किया, और यहाँ पे MP है, MP से कितना कम कर रहे हैं, 5/6, यानी 1/5 है, 5/6। तो यहाँ से CP/MP कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 25 और ये 42। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक अंकित किए। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 8,000, ये 8,000 आ गया। और यहाँ से पूछा है कि कितना गुना अंकित किया है, यहाँ पे 17, 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे इसमें, 17 51 ये होता है, ये भी होता है इसमें, यानी ऑप्शन से नहीं कटेगा इसमें। तो ये 8,000/25 गुणा 100, 25 गुणा 17, तो यहाँ पे देखो ये आ गया 17, तो यहाँ पे 25 चौक तो होता है 100, ठीक। तो 8 चौक 32 गुणा 17, तो 1 0, 17 दूनी 34, 34 आना चाहिए, यहाँ पे 4 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें, तो ये D ऑप्शन है इसका आंसर। यानी ऑप्शन से काटना इकाई का अंक और आप ढाई का अंक से मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हो। तो इसमें 0 तो देखो वैसे ही आ गया, फिर यहाँ पे इकाई का अंक 4 आना चाहिए, इसमें यहाँ पे ढाई का अंक 4 आना चाहिए, इसमें ढाई का अंक ले लो, ठीक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 224 रुपये अधिक अंकित किए जाते हैं और इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर 20% के लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब क्वेश्चन देखो आप, इसमें बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है इसमें। अब यहाँ पे देखो 224 रुपये तो अधिक अंकित कर रहा है, इस पर अंकित मूल्य 15% की छूट दे रहा है और 20% का लाभ करा रहा है। तो यहाँ पे CP और MP का रेशियो सीधा आ जाएगा 100 माइनस D, तो 100 माइनस D 85 और 100 प्लस P 120, तो इसको काटेंगे, ये कितना आ जाएगा 17/24। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य से अधिक अंकित है, कितना मान अधिक हो रहा है 7, 7 का मान हमें कितना दिया है 224, तो यहाँ पे गुणा 3 और ये 31 का 32 का मल्टीपल है ये। तो यहाँ पे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे देखो 17 यूनिट काटते हैं, 17 यूनिट का पहले इसका मान काटते हैं, तो 32 गुना करते हैं, यानी CP का मान काटते हैं, 17 दूनी 32। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि ये आगे का पूछा है कि सेलिंग प्राइस बताओ, यहाँ पे SP का मान बताना है। हम यहाँ से CP और MP का मान सीधा निकाल सकते हैं, SP का मान कैसे निकालें। यहाँ से देखो SP 17 गुणा 32 था, इसका मान आ जाएगा यहाँ पे कितना आएगा, ये 544 रुपये आ गया। अब इसमें SP निकालने के लिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हमें कितना % प्रॉफिट किया है, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट किया, तो गुणा 20% का मान 1/5 होता है, प्लस 1/5, तो ये 5 से कितना हो गया 6। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल करते हैं हम, यहाँ से 20% का मान सीधा भी निकाल सकते थे, 20 1/5 करके इसमें 544 में जोड़ दो, मैं सीधा निकाल रहा हूँ, यहाँ पे 6 को 24 और ये 26 6 30 और ये 32, इसमें 5 का भाग देंगे, यहाँ पे 6 और 2 फिर 5 फिर 2, यानी 652 के आसपास आएगा, 652.80,
ये नहीं, ये भी नहीं है। 652.80 इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचता है, फिर 35% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% कम हो जाता है तो उसे अंकित मूल्य पर 37.5% की छूट देकर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, आप देखो क्वेश्चन देखो, समझो पहले इसमें। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% देकर बेचता है, यानी 25%, यानी सीपी से एमपी का रेशियो याद करेंगे। यहाँ पे देखो 25% छूट देता है, यहाँ पे लाभ ज्ञात करता है। तो छूट क्या हो गई 75, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी 135। यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा 5:9। इसको काटेंगे यहाँ से, ठीक। ये 15 5 75, 15 निमा 135 होता है, 5:9 आ गया। इसके बाद क्या दिया है, अगर लागत मूल्य 10% कम कर दिया जाता है, यहाँ पे देखो ये 10%, यानी सीपी का मान हम 10% कम करें तो ये कितना आता है 90, तो 4.5 हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है, वह उसे अंकित मूल्य पर 37.5% की छूट देता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीपी का मान कितना आ गया, यहाँ पे 4.5 तो आ गया। उसके बाद एसपी का मान ज्ञात करेंगे। अगर अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है 9, 37.5%, 37.5% ने 3/8, तो 3/8 है, तो इसका देगा कितना 5/8। ये तो हो गया एमपी और ये डिस्काउंट। तो एसपी का मान कितना आएगा, यहाँ पे देखो एमपी का मान 8 है, 8 का मान कितना दिया 9, तो यहाँ पे एसपी का मान यानी 5 यूनिट का ज्ञात करना है, तो 9/8 गुणा 5, तो सीधा ही लिखा है यहाँ पे 9/8 गुणा 5। ऐसे कर लो, यहाँ पे पट्टे में पूरे के हैं। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो 9×5 = 45, यहाँ पे तो बचेगा देखो 10, 1 बचेगा, तो इधर जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये अनुपात 8 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4:5। कितने की वृद्धि होगी 1/4, तो गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा 25%। ए ऑप्शन इसका आंसर। या दशमलव में ज्ञात करना चाहो तो दशमलव में ज्ञात कर सकते हैं, दोनों साइड से आप आंसर निकाल सकते हो। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप पे क्वेश्चन है। सीपी और एमपी का मान दिया हमें, सीपी और एमपी का सीधा मान दे दिया, इस बार 8:15 है, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, लाभ परसेंट और छूट परसेंट का अनुपात। अगर लाभ प्रतिशत क्या कैसे आएगा, यहाँ पे लाभ प्रतिशत 100 में से ये देखो 25, ये परसेंटेज का मान दिया है, और ये क्या दिया है छूट का मान दिया है, ये 24। अगर 100 में से हम क्या करें 24 अक्स घटाएं, तब ये तो ऊपर आ जाएगा डिस्काउंट, यानी ऊपर 100 माइनस डी, और यहाँ पे देखो 100 प्लस पी करेंगे तो ये 25 दोनों आ जाएगा। इसको अक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ गया 100 माइनस 24, यानी सीपी का मान, या सीपी बटे एमपी, तो 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी, तो ये 25। अब बताओ वो कॉन्सेप्ट काम नहीं आ रहा है, 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी, इसको लिखने का तरीका सीपी बटे एमपी। तो ये आपको पिछली क्लास में आपको एक करवा दिया, ये क्लास आप तभी देखना पिछली क्लास आपने रिवाइज की हो। ये अगर यहाँ से सोल्व करेंगे तो इसमें सोल्व देखो, आप अगर ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन भी ले सकते हो। अब इसको सोल्व करते हैं पहले। ये हो जाएगा 800 और ये 25 अंठा 200 एक्स बराबर ये 1500 माइनस 15 चौके 60 और ये 30 360 आ जाएगा यहाँ पे। फिर एक्स यहाँ से 1500 में से 800 घटाएंगे, ये बचेगा 700, और यहाँ पे से 360 इधर लेके आएंगे 560, यहाँ पे ये 700 और एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 700 बट्टे 560, ये 0 से 0 कैंसिल, 14 चौक 56, 14 पंजो 70, इसमें भाग देंगे एक्स बराबर 1.25%। बी ऑप्शन इसका आंसर। परसेंट में पूछा है तो प्रतिशत आ जाएगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, अनिल 12 खिलौने खरीदता है, प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य के साथ अंकित करता है। वह शुरू में 8 खिलौने अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचता है। वह शेष 4 खिलौने रियायती मूल्य पर अतिरिक्त 25% छूट पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मूल्य 2112 मिलते हैं तो 10% लाभ कमाता है, तो बिना किसी छूट के उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के टाइप के आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा साथ में ही। अब इसमें देखो आपको क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, इसको क्वेश्चन को समझना और फिर उसके बाद में आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। 12 खिलौने अनिल खरीदता है, प्रत्येक को समान बिक्री के साथ अंकित करता है। उसने 8 खिलौने अंकित मूल्य में बेचे, यानी यहाँ पे लिखते हैं टॉयज। यहाँ पे 8 खिलौने बेच दिए तो यहाँ पे कितने बचे 4, तो टोटल हो गए 12।
इसके बाद देखो यहाँ पे कितने में 20% के लाभ पे यानी 20% के डिस्काउंट पे बेचा, डिस्काउंट पे इसे बेचा। उसके बाद फिर उसने 4 खिलौने रियायती मूल्य पर 25% छूट पे बेचा। अगर इसमें देखो आप रियायती मूल्य ये ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आप 25% सीधा नहीं लिखेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखो पहले एमपी था, यहाँ पे 100%, इसको पहले क्या बोल रहा है 20% यानी 80 में बेच रहा है। फिर उसके बाद में ये एसपी बन आ गया, फिर एसपी बंद करने के बाद में फिर क्या बोल रहा है 25% छूट, तो 25% यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा SP2, तो इसका 25% 1/4 करेंगे या 3/4, तो 80 का 3/4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 और ये 60, तो यहाँ पे कितना कम हुआ सीधा, तो ये 40 कम हुआ, तो यहाँ पे 40% की छूट थी ओवरऑल। तो ऐसे ज्ञात करते हैं। देखो इसका ओवरऑल ज्ञात करने का तरीका क्या है, 20 + 25 - 20 × 25/100। ये क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस में करवाया था कि अगर 2 डिस्काउंट एक साथ में दे दे तो इसका टाइप आगे और करवाऊंगा, आगे इसी टाइप पे और भी क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देखो 2 डिस्काउंट दे दे तो पहला D1 + D2, डिस्काउंट एक साथ में देते तो फिर -D1 D2/100 इसे लिखा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2500 और यहाँ 25 5 और ये 25 15 125, 25 ये 45 और ये 40 सीधा आ गया 40। इसी प्रकार ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ गया इन दोनों का, यहाँ पे देखो अगर रेशियो ज्ञात करेंगे तो 1:2 आ गया, तो यहाँ पे 40 और ये 40 80 80/3%, तो इसका आ जाएगा 80/3 × 100, 0 से 0 कैंसिल और ये 4 तो माइनस का 4/15 ऐसे आ गया। फिर आगे क्या बोल रहा है, इस प्रकार उसने कुल 2112 मिलते हैं तो 10% का लाभ होता है। अगर एसपी को दोनों में बराबर कर लूँ, यहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है, ये ओवरऑल डिस्काउंट है, तो यहाँ पे एसपी का मान बराबर करता हूँ मैं, 10% का लाभ होता है, सीपी का मान 10% का मान 1/10 यानी 11/10। इसी प्रकार यहाँ पे डिस्काउंट यानी एमपी का मान बट्टे में तो 15 और दे रहा है कितना है यहाँ 15 की छूट, 4 की छूट दे रहा है, तो बढ़ेगा कितना है यहाँ पे 11। तो यहाँ पे देखो 11 की तो कमी होगी, तो यहाँ से 11 कैंसिल, 5 दूनी 10 5 3 15, तो सीपी से यहाँ पे एमपी का रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे एमपी का रेशियो, यहाँ पे एमपी बट्टे में ये ऊपर जाएगा 2/3। तो यहाँ से आप पूछा क्या है कि बिना किसी छूट के उसका लाभ परसेंट, ये एमपी का मान सीधा एसपी में दिया है, तो यहाँ पे एमपी का मान तो उसका छूट या लाभ परसेंट यहाँ पे 1/2 यानी बेस 2 × 100, तो ये कितना आ जाएगा 50%। सी ऑप्शन। क्वेश्चन एकदम से इजी सा है, आपको बस ये यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत करेगी रियायती मूल्य या अतिरिक्त 25% की छूट, तो हम ओवरऑल दोनों को मिस करके याद करेंगे इसका रियायती मूल्य। अगर ये आपको रियायती मूल्य आप सीधा 25% यहाँ पे करते तो इसका आंसर दूसरा आता। तो इसका अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% बट्टा यानी छूट देता है जिसे 5% हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो आप 20% छूट देता है यानी 1/5 देता है, ठीक, 5% की हानि होती है, 5% यानी 1/20 यानी 19/20 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम दोनों को एसपी बराबर करें, यहाँ पे 20% है, 20% का मान हो गया 1/5, ठीक। यदि वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचा जाता है यानी एमपी का मान सीपी हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा। तो यहाँ पे एसपी का मान यहाँ से क्या आएगा, पहले देखो यहाँ पे ये एमपी का मान और ये 1% छूट, तो यहाँ पे एसपी का मान क्या हो जाता है, आगे क्या बोल रहा है 5% की हानि पर बेचा जाता है, तो 95 में तो बेचेंगे हम, ये 95 मान लो इसमें। तो इसमें देखो ये एसपी का मान कितना हो गया यहाँ से 4, तो 4 का 95% में बेचते हैं, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है इसमें देखो, वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचा जाता है उसका लाभ परसेंट, तो वस्तु का अंकित मूल्य, अब एमपी का मान हम एसपी करेंगे, यहाँ पे 5 यूनिट का मान ज्ञात करना है, तो 5 यूनिट 95% बट्टे 4 × 5, तो इसका आ जाएगा लगभग 118.75%। तो अब ये क्या बोल रहा है लाभ परसेंट, हम 100 सीधा बेस मान दे, 100 से कितना ज़्यादा है प्लस का 18.75%, तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम से इजी से है, कोई हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार ये क्लास देख लो, उसके बाद आप क्वेश्चन को देखते आराम से कर पाओगे। जब एक वस्तु 5% की छूट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है और छूट 11% पर प्रतिशत है तो लाभ क्या होगा।
अब इसमें देखो, लेट्स MP मानते हैं हम, 100 मानते हैं, 100 माना, ठीक। अगर क्या बोल रहा है 5% की छूट पे बेचा जाता है तो 100 में से SP का मान हो जाएगा 95, और बेच रहा कितना है, यहाँ से 14% का लाभ हो रहा था सीधा। अगर 14 यानी CP पे तो होगा, 100 का 100 मानते हैं तो 114 हो जाता है, तो यहाँ पे 14 यानी 114 का हो जाता है। अब पूछा गया है यदि 11% की छूट दी जाए, इस पर 11% की छूट दूंगा तब ये कितना आएगा 89। 89 का मान ज्ञात करना है तो 114/89 गुणा 95, तो इसका कितना गुना होगा, लगभग ये होगा 95। ये कितना गुना होगा, यहाँ पे देखो इसका सीधा ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा लगभग 1.2 गुना। तो इसका 14 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 106, लगभग यहाँ से 89 है ना, इस 89 को मल्टीप्लाई करेंगे, 89 तो आएगा, इसका आधा हो रहेगा, यहाँ पे 1/2 है तो 1/5 करेंगे, 1/5 करेंगे तो लगभग ये 20 जुड़ेगा इसमें, तो 106.8। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, इससे 100 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 6.8, यानी 6.8% का लाभ होगा। आप मैंने देखो इसमें CP को भी 100 माना है, MP को 100 माना है, क्योंकि मैं SP बराबर है ना, क्या कर रहा हूँ, CP गुणा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज तो SP आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं CP का याद करूँ तो MP गुणा यहाँ पे डिस्काउंट प्रतिशत, ठीक। तो आप दोनों से कर सकते हो। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 45% की छूट देने के बाद 45% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को अंकित मूल्य में छूट का 50% है तो लाभ क्या है। तो और यहाँ पे देखो, और इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ टाइप हो गए। ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसमें अगला क्वेश्चन है, तो इसमें अगला क्वेश्चन आपको आगे बताऊंगा। ये अगला क्वेश्चन है ना, इसी में करा दूंगा। यहाँ पे देखो दोनों साइड करा दूंगा, ये इस साइड करा दूंगा, ये 21 का इधर करा देता हूँ और 20 का इधर करा देता हूँ, आप समझना। अब ये क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य में 45% की छूट दी जाती है, यानी MP पे 45% की छूट देगा तो SP का मान क्या आएगा, यहाँ से 45 में 100 में से घटाएंगे, मैं 100 में से 45 को घटाऊंगा, यह आएगा 55, ठीक। और ये क्या बोल रहा है, 45% का लाभ होता है, यहाँ पे CP को मानता हूँ मैं 100, तो 100 पे कितना का लाभ हो रहा है, 45 का, कितना हो गया है 145, ठीक। इसके बाद में 1 यूनिट का मान आ गया 145/55 गुणा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज में ज्ञात करेंगे, परसेंटेज बराबर ही आ जाएगा 29/11, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर 50% की छूट जाती है तो 50 का मान ज्ञात करना है यहाँ पे, तो 29/11 गुणा 50 का मान ज्ञात करना है, तो इसका आधा ही होगा ये, तो यहाँ 50 का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 50%, तो ये कितना आएगा, लगभग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 131 सही 9/11। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कितना ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट है 31 सही 9/11% इसका प्रॉफिट आ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें दिए नहीं, तो इसमें अगला क्वेश्चन है देखो 21 का, गिरी ने अंकित मूल्य पर 16% की छूट देकर एक मशीन 46,000 में बेची, 19.7% का लाभ कमाया। यदि मशीन को 28% छूट के बाद बेचा जाता है तो लाभ बताए। 16% की छूट देकर मशीन कितने में बेची, यहाँ 100 मानता हूँ मैं MP, 16% की छूट देता है, यहाँ पे 16% की छूट देता है, 84 में बेचता है, 84 का मान 46,000 हो जाता है, ठीक। और इसमें पूछा क्या परसेंटेज में पूछा, तो हमारे 46,000 का मान चाहिए भी नहीं, 84% में बेचता है, और क्या लाभ होता है 19.7%, यानी 119.7% का लाभ होता है। और पूछा है क्या है 28% की छूट, यानी इस पर 28% की छूट दूंगा तभी आ जाएगा मान 72%, 72% का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 72% का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से कुछ तरीका लगा सकते हैं। यहाँ 72 12, ये 72 और 84 किसी में आता है क्या, ये 12 के मल्टीपल में आता है, तो इसका देखो 6 12, यहाँ से इसमें 7 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पे बचेगा 12%, इसमें भी 7 का भाग लगाऊंगा तो ये आएगा 17.1% आ गया। इसके बाद अब यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, 6 गुना, तो यहाँ पे भी इसका 6 गुना ही करूँगा, सीधा परसेंटेज में आ जाएगा 6 6 7 तो 42, 4 6 4 10, तो 102.6%। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से कितना लाभ हो रहा है 2.6%, सीधा 2.6%, ए ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 19% की छूट देता है, 17% का लाभ कमाता है, लाभ कमाता
है। यदि वस्तु के लागत मूल्य 11/9/3 की वृद्धि की होती है तो अंकित मूल्य में कितने परसेंट की छूट की जानी चाहिए ताकि लाभ परसेंट में कोई परिवर्तन ना हो। अब यहाँ पे देखो 22 का क्वेश्चन है। इसमें नंबरिंग मत देखना कि यहाँ पे देखो 21 का क्वेश्चन है, यहाँ पे 22 का क्वेश्चन आ गया। दो क्वेश्चन एक जगह टाइप हो गए थे तो दोनों आपको बता दिए, एक के ऑप्शन लिखे नहीं, दूसरे के ऑप्शन थे तो दूसरे वाले का कर दिया हमने। अब इसमें देखो एक है विक्रेता एक वस्तु को अंकित मूल्य पे 19% छूट देता है और 17% लाभ कमाता है, यानी CP/MP का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। 19% यानी 1900 में से घटाएंगे 21 और 117 यहाँ पे आ गया, तो ये 9/13 आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे यदि वस्तु की लागत मूल्य में 11/9/3 की वृद्धि की जाती है लागत मूल्य में, इसमें क्या देंगे तो 11 सही यानी 1/9 की वृद्धि करेंगे, तो 1/9 की वृद्धि करेंगे, 9 से 9 कैंसिल तो 1 की वृद्धि होगी, यहाँ पे 1 की वृद्धि होगी तो ये 10 हो जाएगा, यानी CP का मान क्या आ गया 10 आ गया। ठीक, और ये मान हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि इससे आंसर नहीं आएगा। अब क्या बोल रहा है, उसे अंकित मूल्य में कितने % की छूट देनी चाहिए ताकि लाभ इतना रहे, लाभ प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। अब लाभ % हमें हो कितने का रहा है पहले वो ज्ञात करेंगे। अगर हमारा MP कितना है 13, ठीक, और लाभ कितना हो रहा था 117 हो रहा था, तो यहाँ पे 117 देखो, यहाँ पे 100 का 117 हो रहा था, SP का मान 117 हो रहा था बट्टे में 100, तो कितना हो गया ये यहाँ पे लगभग, ये देखो SP था, इस SP पे कितना ज्ञात करेंगे 17% ज्ञात करेंगे, इसका 17%, तो ये आएगा लगभग 11.7%, तो ये 11.7%। अब क्या बताना है कि अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसमें देखो छूट ज्ञात करेंगे, ऐसे कितना से बढ़ाए, ये कितना बढ़ेगा यहाँ पे 11 डिस्काउंट कितना हो रहा है यहाँ पे 1.3 का हो रहा है, तो 1.3/13 × 100, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, और ये 10% इसका आंसर बराबर 10% इसका आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य 30% की वृद्धि होती है तो उसे 15% का लाभ प्राप्त करता है। तो प्राप्त करने में उसे अंकित मूल्य में कितने % की छूट देनी चाहिए। ये मोस्ट, एक तरीके से समझ लो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके सब टाइप कवर हो जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से, ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसमें आप समझना, इसको 2 टाइपों से मैं कराऊंगा, पहले आपको बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद में आपको शॉर्टकट बताऊंगा अप्रोक्स सोल्व करने का तरीका। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य में 20% की छूट देता है। यहाँ पे देखो SP आ गया, 20% की छूट दे रहा है, 100 मैंने माना MP, तो 100 पे 20 की छूट दे रहा है, ये आ गया 80। उसके बाद 25% का लाभ कमाता है, 25% यानी 100 माना मैंने CP में कितना लाभ कमा रहा है ये 25, तो ये 125, दोनों का SP आ गया, यहाँ से SP आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में यानी CP यानी 100 माना तो 30% की वृद्धि होती है, यहाँ पे 30 की वृद्धि करूँगा तो 130 होएगा, तो यहाँ से 15% लाभ प्राप्त होता है। अब 15% यानी 130 होने के बाद इस पे क्या हो रहा है 15% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो ये कितना आएगा 149.5। इसमें SP का मान आ गया, तो यहाँ पे SP का मान यहाँ पे लिखेंगे 1.59 का मान अब ज्ञात करना है। इसमें देखो अब ये 80/125 गुणा, यहाँ पे परसेंटेज, ये तो परसेंटेज ही आ जाएगा, 125 यहाँ पे 149.5, तो अब इसको काटेंगे, यहाँ पे देखो ये 25 बढ़ जाएगा यहाँ पे, और ये 16, ठीक, 5 से काटे। इसके बाद इसको काटेंगे 25 से, ये 5 से काटेंगे, इसको आएगा ये 29.9। तो और इसको क्या कर सकते हैं, इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा लगभग, इसको और काटेंगे तो ये 5, फिर यहाँ पे 4, 5, 7, लगभग 4.7, और फिर यहाँ पे 4 और ये 8, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे लगभग ये आएगा 90.568। ठीक,
या भी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट उसका अंकित मूल्य से, अंकित डिस्काउंट यानी एमपी कितना माना था, इस 100 में से इसको घटा देंगे तो लगभग आएगा यहाँ पे इकाई का अंक 2 आना चाहिए। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और ये 5 तो आएगा नहीं, क्योंकि 5 अगर इसमें 5.12 जोड़ूंगा, ये देखो 10 और ये 8, तो यहाँ पे 8 तो आएगा नहीं। इसमें देखो यहाँ पे आएगा 4.32%। ये तो हो गया एकदम से बेसिक से करने का तरीका। अब सेकेंड तरीका आपको बताता हूँ, देखो, और सेकेंड तरीका है, ऐसे समझो सेकेंड तरीका। अब ये क्या बोल रहा है, 125% हो रहा था, 125% का 80%, और हमें ज्ञात क्या करना था, 149% का हमें मान ज्ञात करना था। ठीक, यहाँ से इतना तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, बेसिक से सोल्व करने के लिए भी 149%। अगर मैं इसका 5 का भाग देता हूँ, इसमें 25% का मान आता है, तो 5 का भाग ये 16, और क्या चाहिए, 25 दूनी 50 हो गए, ये तो 150 हो गया। अभी कितना ज़्यादा है, 0.5, तो 0.5 इसमें से और घटा देंगे, तो यहाँ से 0.5 यानी कितने का भाग दें, यहाँ पे 0.5 ज्ञात करने के लिए अगर 5 का भाग देते हैं तो 25, तो 50 का भाग देते हैं इसमें, तो इसमें 50 का भाग देते हैं, तो इसका देखो यहाँ पे भाग दिया 50 का मानो, इसमें 50 का भाग दिया, तो ये 25 और ये 10 आ जाएगा, तो 0.5 का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे भी इसमें भी 50 का भाग देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 0.32। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे देखो 80 + 16 और -0.32, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो 125 + 25 और इसमें से 0.5 कटाएंगे, तो ये आ जाएगा 149.5। तो यहाँ पे इनको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 6 और ये 96 -0.32, तो ये 8 और ये 4 और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लगभग 96 था, तो 96, ये लगभग आएगा 95.68। यही इसका आंसर क्या है, तो यहाँ पे 95.68 था। अब 100 में से सीधा घटा देंगे इसको, तो इसका यह आंसर आ जाएगा 4.32। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, मार्कअप प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, इन सब का रेशियो दिया है। अब इसमें देखो मार्कअप क्या होता है, +m, और यहाँ पे बट्टा क्या होता है, -d, प्रतिशत में दिया है यहाँ पे प्रॉफिट यानी p, तो यहाँ पे देखो CP, यहाँ से फिर MP आता है और यहाँ पे SP आता है। अब हमें दे क्या रखा है, यहाँ से 16 बढ़ा रखा है और यहाँ से कितना बढ़ा रखा है, मार्कअप यानी डिस्काउंट कितना दिया है, -5, और टोटल हुआ कितना, 7। यहाँ से देखो 16 में से 5 कम करेंगे, यहाँ पे 7, ये तो आ नहीं रहा। तो अब इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 288 दी गई, यानी 16 यूनिट का मान दिया है हमें, 16 यूनिट का मान कितना दिया है, 288। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से मान दिया है, पूछा क्या है, दी गई में छूट राशि, यानी 5 का मान ज्ञात करना है हमें, 5 का मान ज्ञात करना है, दी गई में छूट की राशि। अगर आप यहाँ से 5 का मान सीधा भी आ सकता है, देखो 16, इसको देखो 16 एकम 16 होता है, गुणा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 12, 16 और यहाँ पे 8, 18। ठीक, तो यहाँ पे 18 गुणा 5 करेंगे तो ये 90 आएगा, तो इसमें 90 तो है ही नहीं। तो इसमें एक तरीका है मार्कअप, और मार्कअप देखो यहाँ पे इसको लिखने का एक तरीका है, इसमें देखो यार, ये तो देखो यहाँ पे होगा नहीं, आपको समझना है क्या करेंगे। ये मार्कअप होता है ना, मार्कअप प्रतिशत और प्रॉफिट परसेंटेज का बेस सेम है, यानी सेम CP होता है। ये देखो आप, इसका बेस क्या है, ये मार्कअप ज्ञात करते हैं, इसका बेस CP है, प्रॉफिट ज्ञात करते हैं, इसका बेस CP है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि दी गई राशि में कितनी छूट करेगा। आप है ना यहाँ से 7 यूनिट का मान ज्ञात करो, इसमें तो ये तो हो गया, 5 यूनिट से तो आएगा नहीं, यहाँ पे देखो 7 यूनिट का मान ज्ञात करते हैं, 7 यूनिट यानी कितना प्रॉफिट बढ़ाया। यहाँ से इसका बेस आ गया और इसका बेस आ गया, इन दोनों का बेस आके ही घटा देंगे यहाँ पे, तो 7 गुणा यहाँ पे 18, तो ये आ गया 126। तो अब इसमें से 288 क्या आ गया, इसका MP आया था ये, यानी मार्क प्राइस आ गया, और ये क्या आएगा, SP। तो यहाँ से MP में से अगर SP घटा दें तब डिस्काउंट आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 126, तो ये आ जाएगा 162 इसका आंसर। क्योंकि इसमें आप समझना कि इसको समझना था कि किस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे ये 5 यूनिट का मान, अगर ऑप्शन में 90 होता ना, तो वो आपका एग्जाम में गलत हो जाता।
इसमें जिसका बेस मान रहा है ना वो बेस ही आपको लेना है, दोनों का बेस सेम है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखो, इसमें एक विक्रेता अपने माल को 30% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। वह अपने माल को 50% को 8% की छूट पर और शेष माल को 6% की छूट पर बेचता है। तो लाभ प्रतिशत बताना है। अब हमें देखो यहाँ पे क्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसमें देखो प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र क्या होता है, एम माइनस डी माइनस एम गुणा डी बट्टे 100 होता है ये प्रतिशत में। ठीक, अब हमें माल का पता नहीं, 50% माल यानी 50% माल यानी 1/2, यानी यहाँ पे एक माल, ये गोड्स लिख लो या माल लिख लो, यहाँ पे माल, यहाँ पे 1:1 में, यानी एक भाग तो क्या बोल रहा है 8% में और शेष भाग को बोल रहा है 6% में, यानी ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा 8 6 14, 14/2, ओवरऑल 7% क्या हो रहा है हमें डिस्काउंट, ये डिस्काउंट का दिया है तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या हो गया 7%। अब इसमें क्या बोल रहा है 38% अधिक अंकित करता है। यहाँ पे ये आ गया एम का मान, ये हमारा डी का मान आ गया, इसमें रखेंगे तो यहाँ पे देखो 30 माइनस 7 माइनस 30 गुणा 7/100, तो ये कितना आ गया 210/100, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.1 आ जाएगा इसका। तो ये 37 और ये 23 माइनस में 2.10, तो ये लगभग आएगा यहाँ पे ये 9 और ये 20.9 आ जाएगा इसका आंसर। सेम टाइप था, सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप पे आपको देखो क्वेश्चन कराएं। हम क्वेश्चन कौन से टाइप से करवा रहे हैं, एक तो देखो एम माइनस डी माइनस एम गुणा डी बट्टे 100। ठीक, एक टाइप तो ये था, एक का था CP से MP का रेशियो बराबर 100 माइनस डी बट्टे 100 प्लस P, एक रेशियो ये था। और डिस्काउंट और वो आपको बताया था कल, आपको जो क्लास करवाया था ना उस क्लास में आपको, आप फिर से देखना, उस क्लास में आपको फिर से करवा दूँगा। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में बता देना, मैं क्लास में आपको अगली क्लास में आपको बता दूंगा ये डाउट है आपका। आप इस क्लास को देखने से पहले यानी सेकंड क्लास को देखने से पहले ये फर्स्ट क्लास आप देख के आओगे ना तब भी आपको समझ में आएगी, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगी, ये आप ध्यान में रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य के 40% ऊपर अंकित करता है और अंकित मूल्य के 70% सामान बेचता है तथा शेष माल को अंकित मूल्य पे 40% छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ पे 40% ऊपर अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 70% सामान बेचता है और शेष माल का 40%। अब इसमें देखो अंकित मूल्य पर 70% यानी 7/10, टोटल सामान हो गया 10, यानी टोटल ये टोटल, और 7 सामान यानी 7 सामान क्या बोल रहा है, माल बोल दो या इसको गुड्स बोल दो। ठीक, इंग्लिश में इसको गुड्स बोलते हैं। 7:3 में बेच रहा है, यानी 7 बेच दिया, 3 बचा, 3 शेष रहा। तो 70% सामान को कितने में बेच रहा है इसका पता नहीं, शेष सामान पर बेचता है, यानी 70% सामान को अंकित मूल्य में कितना मानूँ, अगर मैं 100 मानता हूँ तो यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे 40% को छूट पर बेचता है। अगर देखो यहाँ पे अगर MP बराबर SP करूँ तो यहाँ पे कोई छूट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 0% ही आएगा। ये कितना आएगा यहाँ पे, ये तो 120, देखो यहाँ पे 7, ये 0 प्लस 120, ये बट्टे में करेंगे यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ से 10 आ जाएगा, इसका 12% ओवरऑल प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट कितना कर रहा है यहाँ पे M का मान, तो यहाँ पे 40 माइनस 12 माइनस 40 गुणा 12/100, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, लगभग ये 8 और ये 2, 28 माइनस ये 48, तो 4.8, तो ये लगभग ये आएगा 23.2 आएगा, बी ऑप्शन 23.2 आएगा, क्योंकि इसमें से घटाएंगे 4 तो 24 और एक और घटेगा यहाँ पे 23, एक अंक 2 आना चाहिए, इसमें था, इसमें नहीं था और इसमें नहीं था, तो ये 24 तो आएगा नहीं, 23.2 इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक दुकानदार 60 साइकिलें खरीदता है, उनको मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित किया। यदि नकद भुगतान करने के लिए अंकित मूल्य 10% की छूट और उधार देने के बाद 5% की छूट देता है तो 3/4 यानी 3/4 साइकिल नकद और शेष उधार पर बेचता है तो 11,400 का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको समझना है कि किस टाइप से बोल रहा है। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, केस प्राइस यानी केस
यहाँ पे कैश और यहाँ पे क्रेडिट। ठीक, 3/4 है, यानी 3 तो यहाँ पे बेच रहा, 4 यानी टोटल हो गया तो 1 यूनिट बची। ठीक, अब क्या बोल रहा है, नगद भुगतान, नगद भुगतान यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नगद भुगतान पे कितने परसेंट की, 10% की छूट देता है, यहाँ पे डिस्काउंट का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक, और उधार खरीदी पर 5% की छूट देता है, यानी उधार खरीदे पे यानी क्रेडिट पे यानी 5% की छूट, यानी इसका उधार भी हो जाएगा या क्रेडिट कर लो, उधार दोनों कर सकते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, यदि 60 साइकिलें खरीदी उसने, उनका 20% बढ़ाकर अंकित किया, 20% का मान देखो यहाँ पे 20% का मान, इसका 5 से 6 किया, कर दिया। अब इसमें आप एक चीज़ समझो, इसमें अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का रेशियो ज्ञात करूँ, नेट डिस्काउंट ज्ञात करूँ, ये 30 और ये 5 35, ये माइनस का चिन्ह तो डिस्काउंट बताने के लिए है, डिस्काउंट यहाँ से हटाओ, ये आ गया 35/4, तो ये लगभग प्रतिशत में आ जाएगा 7/80। ठीक, यानी डिस्काउंट यानी टोटल एमपी का मान ये है, और एसपी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, एसपी का मान टोटल आएगा यहाँ से लगभग 73। तो यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे 80 का मान ये हो गया और एसपी का मान 73। इसको लिखने का तरीका, ये सीपी से एसपी का रेशियो आ गया, क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों से आप करोगे तो यहाँ पे एमपी से एमपी तो ये बट्टे में आएगा, एक एमपी से एमपी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आएगा। सेम उसी प्रकार से लिखा है यहाँ पे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कोई कट रहा है तो काट लो, यहाँ से इसको काटेंगे, ये 40 और ये 3, तो ये आ गया 200 अनुपात और ये आ जाएगा 219। ठीक, इसी प्रकार अब यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ, लगभग प्रॉफिट यानी 19/200, तो ये 9.5 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे प्रॉफिट। इसको लिखो गोले में, एक वो आगे काम में आएगा। इसके बाद देखो आप इसमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ ना, तो इसको आप देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 19/2, इसका मान क्या दिया है 11,400। देखो ये 19, तो ये 95/10 कर लो, या 19/2 करेंगे तो 2 में 18 और ये 5, तो 11,400 है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान लगभग आएगा ये 19 और ये 6 और ये कितना आ जाएगा 600, ये 1200। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एक साइकिल का क्रय मूल्य 100 यूनिट का मान ज्ञात करना है, तो ये 1200 गुणा 100, तो ये लगभग आ जाएगा 12,000। ठीक, ये 12,000 यानी टोटल आ गया 12,000, ये 4040। ठीक, अब क्या ज्ञात करना है, एक साइकिल का क्रय मूल्य, तो ये एक साइकिल कितनी थी टोटल 60, तो इसमें 12,000 में मैं दूंगा 60 का भाग, तो 0 0 6 दूनी 12, तो ये 2,000 इसका आंसर, ए ऑप्शन। इसमें देखो 12,000 ऑप्शन में नहीं था, तब आप कंफ्यूज हो जाते। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करके कर सकते हो तो प्रॉफिट परसेंटेज जैसे भी आपको बता सकता हूँ मैं। अगर मैं इसमें देखो आप यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज देखो, यहाँ पे 10% डिस्काउंट यहाँ पे दिया था। ठीक, 20% बढ़ाकर अंकित किया, तो 20 - 10 करेंगे, फिर -20 गुणा 10/100, 20 से 20, ये 10 और ये यहाँ पे 8% प्रॉफिट पहले पे आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे 20 माइनस यहाँ पे दूसरा क्या था छूट 5, तो -20 गुणा 5/100, तो ये हमें 15 और ये कितना आ जाएगा 14 आ गया। और यहाँ पे सेम रेशियो क्या करना है, 3:1 में ये 8:14 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 24 + 14 कितना हो गया ये, और /4, तो ये आ गया लगभग 38/4, तो लगभग 19.2, तो ये 19.5% सीधा यहाँ पे लिखा था। इसका 2 टाइप आपको बता दिए हैं, दोनों से आप कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसमें शॉर्टकट ट्रिक से आपको पहले बताया शॉर्टकट करने का तरीका। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक व्यापारी का दाम इस प्रकार रखता है कि 30% का लाभ हो और कुल वस्तु का 6% हिस्सा उसके परिवार में यानी परिसर में आग लगाने से जलकर बर्बाद हो गया। 24% यहाँ पे गंदी हो गई, जिसमें से उसके क्रय मूल्य से आधे दाम पर बेचना पड़ा, तो बची हुई वस्तुओं का अंकित मूल्य में बेचा जाता है। तो ज्ञात कीजिए इस प्रक्रिया में कितने % का लाभ या हानि होगा। अब इसमें देखो हम यूनिट कितने माने, यहाँ पे देखो 30%, 6% और 24%। यहाँ पे
गुड्स मान लो, गुड्स यहाँ पे 30%, 6%। यहाँ पे देखो आप 100 यूनिट पूरे को मानते हैं, 100 यूनिट मानते हैं, ठीक। इसमें से क्या बोल रहा है, 6% हिस्सा उसके परिसर में आग जलकर खराब हो गया। अगर 6 यहाँ पे खराब हो रहा है, ठीक, यहाँ पे बचेगा कितना, 94 बचा, यानी 100% उसका खराब हो गया। 100% है 6 में, तो 100% उसका खराब हो गया, उसमें से कुछ नहीं बचा। 24% वस्तु गंदी हो गई। यहाँ पे देखो 24 वस्तुएं उसकी गंदी हो गई, तो यहाँ पे 24% में यहाँ पे देखो उसमें से क्या बोला, उसने क्रय मूल्य के आधे दाम पे बेचा, तो यहाँ पे 50% पे उसने बेचा, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, शेष वस्तु हो, यहाँ पे कितनी वस्तु बचेगी, 70, 24 6 70 या 30, तो यहाँ पे शेष वस्तु को कितने % लाभ पे बेचा उसने, 30% के लाभ पे बेचा। तो उसने डेविसन मेथड का लगा के यूज में से ओवरऑल पूछा है कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा। यहाँ से माइनस का 600, यदि यहाँ पे माइनस का देखो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 1200, और यहाँ पे प्लस का 2100, तो यहाँ पे बट्टे ये हो जाएगा 100 यूनिट। तो ये प्लस का 300 बचेगा, यहाँ पे 1800 जो 300, 300 बट्टे 100, और ओवरऑल 3% का लाभ होगा। सी ऑप्शन इसी प्रकार आगे। एक कंपनी 15% बट्टा देने के पश्चात 19% कमाता है। 4 कप सूप में 12% की बढ़ती हो जाए तो एमपी को 10% बढ़ा दिया जाए तो कंपनी, यहाँ पे कंपनी जब 15% बढ़ा देती है तो नया लाभ % क्या होगा। 15% बट्टा देने के बाद 19% का लाभ कमाता है। यहाँ पे देखो लाभ कमाता है, तो यहाँ पे 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, यानी सी पी बट्टे एम पी याद करेंगे। 15% यानी 100 माइनस डी 85, और 100 प्लस पी करेंगे यहाँ पे 119, तो इसका रेशियो आ जाएगा 5:7। फिर 4 कप, यहाँ पे 4 कप सूप 12% की बढ़ती होती है। यहाँ देखो 5 का मान था, यहाँ 5, यहाँ पे सी पी, और एम पी का मान क्या आ गया यहाँ पे 7, और एस पी का मान हमें बताना है कितना होगा। यहाँ पे अगर 4 कप सूप में 12% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे 12% की वृद्धि देखो, इसमें अगर इसमें 1.2 करूँगा, यानी 1.2 करूँगा, तो 12% यानी एसपी का मान आ जाएगा यहाँ से सीधा। और इसी में देखो एमपी में 10% की बढ़ा देता हूँ, एमपी को भी 10% यानी 1.1 करता हूँ, तब इसका मान कंपनी में जब 15% बढ़ा देता है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है, 7 यूनिट को 15% यानी 1.1 को 0.85 बढ़ा रहा है, यानी 0.85 ही इसको कम कर रहा है, तब यहाँ से कितने की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देखो सीपी और एमपी तो ये बराबर हो गए, तो यहाँ पे सीधा याद करेंगे एमपी, तो यहाँ से एमपी का मान यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीपी और एसपी याद करते हैं, ए सीपी और एमपी, तो यहाँ पे से एमपी और एसपी याद करें तो एमपी से एमपी तो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा इसका रेशियो। इसका रेशियो याद करेंगे, यहाँ पे देखो 1 0 से 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, यहाँ पे तो 5 गुणा 112 अनुपात 7 गुणा 11 गुणा 1.1 गुणा 85। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो लगभग आएगा यहाँ पे 5 से काटेंगे 5, 17 5 85, तो लगभग ये 1.2 था, यहाँ पे 1.1 आएगा, यहाँ पे 0 गुणा 10, ये 10 आएगा यहाँ पे, ये आएगा लगभग 187 आसपास आएगा। तो यहाँ से कितना बढ़ा है, यहाँ से 27 बढ़ा, 27 की बढ़ोतरी हुई कितने पे, 160 पे गुणा 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये लगभग 16 सही 8.5%, इसका ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसी प्रकार आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में कल आपको कराए जाएंगे। सतीश 2 वस्तुएं खरीदता है, 2800 रुपये में टाइप ए और 84 रुपये में टाइप बी। टाइप ए की वस्तु वो 80% लाभ पर और बेचता है और लागत मूल्य के 22% टाइप बी को वस्तु के अंकित मूल्य के अंकित करता है। फिर इसी प्रकार बिक्री के x% की छूट देता है, तो उसे कुल x सही। यहाँ से देखो आपको एलिगेशन, आपको टॉपिक अलग से कराया जाएगा, उसमें देखो इसको करने का तरीका बताता हूँ। इसमें ए वस्तु और बी वस्तु है, यहाँ पे क्या आ रहा है प्रॉफिट %, पहले में क्या हो रहा है x% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे क्या हो रहा है लागत मूल्य के 22% ऊपर टाइप करता है, यानी यहाँ पे देखो, और अंकित मूल्य के अंकित करता है, यहाँ पे x% की छूट देता है। तो अगर मैं यहाँ पे ज्ञात करूँ x माइनस x²/100 आएगा, यहाँ x²/50, इसका ये टाइप आएगा। यहाँ पे समझो कैसे, p% और b का याद कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 2x, यहाँ पे देखो x माइनस 2x का गुणा x/100,
तो इसका लगभग आ जाएगा यहाँ पे, तो देखो x पहले क्या होगा 2x, यानी p% यानी 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना तो 2x और यहाँ पे x, इन दोनों का क्या, इसका डिस्काउंट याद करें, इसका प्रॉफिट, तो ये कितना आ जाएगा लगभग है या 2 ये 50, तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 50। ठीक, इसी प्रकार आप समझो आगे, ये यहाँ पे 2x% टाइप है, यहाँ पे 2x% टाइप, तो यहाँ पे सीधा आ गया ना, यहाँ पे बी टाइप कर रहा है परसेंटेज में, तो ये लगभग यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये घटाएंगे तब इसका रेशियो क्या बोल रहा है कि ये कितना % टाइप हो रहा है सीपी से। यहाँ पे देखो ये 8400 रुपये यानी टाइप ए, ये 8400 और ये 2800, तो ये टाइप ए ये टाइप बी, तो यहाँ से 0 से 0 ये 28 1 अनुपात 3। ठीक, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तभी इसका मान क्या आएगा, यहाँ पे देखो इसको में एक्स को घटाएंगे तो यहाँ पे 2% का मान आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे लगभग यहाँ कितना गुना हो रहा है 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना करेंगे तो 3 गुना 2 ये आएगा 6%। ठीक, अब इसमें और देखो आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो x माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 50 बराबर यहाँ पे x माइनस, इसको जोड़ेंगे x माइनस 8, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो यहाँ पे x बराबर 20, इसका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये टॉपिक एक एलिगेशन का टॉपिक है, तो आपको एलिगेशन में अलग से करवाया जाएगा, इसमें आप एक्स्ट्रा रूप में मान लेना, क्योंकि ये टाइप आएगा तो नहीं, पर एलिगेशन में करवाऊंगा आपको, टाइप जल्द समझ में लग जाएगा। तो आज के लिए तो इतना ही, उम्मीद है आपको ये क्लासें अच्छी लगी होगी। आप कमेंट में बताना है कि आपको क्लासें कैसी लगी, और आपको कोई क्लास में कोई दिक्कत है या कोई ट्यूशन में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करना। हमारी क्लास को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।